पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और एक ख्वाब देख रहे हैं उनके शान को पता होने की, और एक ख्वाब देख रहे हैं केसरा को पता होने की। रोम एम्पायर उस वक्त तक केसरा था, क्या इसको ये लोग पता करेंगे? और दुनिया ने देखा जिनको खाना नहीं था, जिनके पेटों पर पत्थर बांधे हुए थे, मगर ईमान इतना कवि था, जिनके नौजवान डांस नहीं करते थे, जिनकी लड़कियां बेपर्दा होकर कॉलेजों में जाकर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कल्चर नहीं था, जो बर्थडे के नाम पर केक काटकर अपने बॉयफ्रेंड को नहीं खिलाते थे, जो स्क्रीन पर घर में टेलीविजन लगे हुए ड्रामों को देखकर अपनी बेहयाई का सबूत देने वाले वो नौजवान नहीं थे, वो औरतें नहीं थी। जो टेलीविजन पर बाप भी देख रहा है, माँ भी देख रही है, और बहन भी है और भाई भी है, और वो कोसों किनार के मनासिर टेलीविजन पर दिखाए जा रहे हैं, और घर में बैठकर बेगैरत बाप अपनी बेटी के साथ और बेगैरत भाई अपनी बहन के साथ देख रहा है। वो पाकीज़ा माशरा था, जिनकी आंखों की हयाएं और जिनका माशरा इतना पाकीज़ा था कि उस हया और माशरे में फरिश्ते यूं कहते थे कि मुसलमान की हया से शर्मा जाते हैं। वो नौजवान नाच गाने वाले नहीं थे, जिनके हाथों पर अल्लाह ने इस्लाम को फतह दिया है। आज भी अल्लाह वही मौजूद है, आज भी इस्लाम की तारीख वही मौजूद है, आज भी कुरान वही मौजूद है। जो ग़ज़वा बदर में था, जो खंदक के मौके पर अल्लाह था, वो अल्लाह आज भी मौजूद है। जैसे खंदक के मौके पर अल्लाह इस्लाम को फतह दे सकता है, 2025 में मुसलमानों को अल्लाह फतह दे सकता है, तख्तों पर अल्लाह बिठा सकता है। अल्लाह गुलामी से निकाल कर, गुलामी की तोपों से निकाल कर, अल्लाह महकूमियत से निकाल कर हाकिम बना सकता है। मगर शर्त ये है, हम अपने अमाल को दुरुस्त करें, अपनी जवानी और अपने जवानों को कहा जाए अपनी निगाहों को नीची करे, अपने दामन को पाक करे, अपनी जवान बच्चियों से कहा जाए कि कॉलेज और क्लासेस की ये बदबूदार हवाएं अपने जिस्मों पर ना आए जाए, और जीना को आम ना किया जाए, अपने दामन को पाक किया जाए, नाच गानों को खत्म किया जाए। वो में हमारा उस वक्त मौजूद थी जिसकी हया पर अल्लाह ने फतह दिया था। हजरत खौला की दास्तान हमारी बच्चियों को सुनाया जाए, हजरत हंसा की दास्तान हमारी लड़कियों को सुनाया जाए, उनकी पाकीज़गी बयान किया जाए। फिर इनकी खोज से पैदा होने वाले खालिद इब्न वलीद बनेंगे, इनकी खोज से पैदा होने वाले हजरत अमर जैसे पैदा होंगे, और वो साहब इकराम का मजमा आएगा जिसके हाथ पर अल्लाह ने इस्लाम को फतह दिया था। वो पाकीज़गी लाना पड़ेगा, अल्लाह ला कर देगा, और वो इस्लाम को अल्लाह फतह देगा। फलस्तीन के मुसलमानों के हालात देखिए, सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ पिछड़ गया, खानदान के खानदान खत्म हो गए, खाने का एक लुकमा उन तक नहीं पहुंचता है, पानी का एक घोंट उन तक नहीं जा रहा है। वो आपने वीडियोस नहीं देखे कि वो माए और जवान मच्छियां यूं बर्तने लेकर खाने के लिए उस भीड़ में दौड़ रही है, और कहते हमें खाना दो, उनसे खाना नहीं पहुंच रहा है। बच्चों की लाशें बिखरी हुई है, और दुश्मनों ने तमाशा बनाकर वो हंस रहे हैं, और सब कुछ देश को नाबूद कर दिया है। मगर क्या आपने वो एक फलस्तीनी मुसलमानों को देखा जिन्होंने अल्लाह से शिकवा किया हो, जिन्होंने हुजूर का शिकवा किया हो, जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा हो? इनकी साबिक कदमी यहाँ तक है, इनकी पाकदामनी यहाँ तक है, इनकी जवान बच्चियों के हौसले यहाँ तक है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सालाना 11 लाख नौजवान बच्चियां हाफिज कुरान बनकर बाहर आ रही है और इस्लाम का नाम ले रही है। हम तो कुरान अपनी बच्चियों को पढ़ाने में शक व शुबा में है कि क्या वाली बच्चियों का मदरसा खोल दिया है, और क्या इनको बेइज्जती ज़बर पढ़ाया जाए, और क्या इनको सीरत और तारीख पढ़ाया जाए। यहाँ पर उलमा रहते हैं, इनके सामने हमारी बच्चियां नहीं पढ़ सकती हैं, और एक में जाए और वहाँ पर गैर के साथ में दोस्तियां करे। गैर उनका सर है, मास्टर उनका है, उनके सामने सारी तालीम और डिग्रियां देने के लिए कोई हिचकिचाहट नहीं है। जवान बच्चियां यहाँ से कॉलेज जा रही है, उस पर कोई निगरानी नहीं है, जॉब पर जा रही है, उस पर कोई निगरानी नहीं है, गैरों मुस्लिम के साथ में दोस्तियां कर रही है, और उसके साथ दोस्ती कर अपनी पेशानी पर सिंदूर सजा रही है, और अपने जिस्मों पर साड़ी पहन रही है। उससे कोई शिकवा नहीं है। पर अगर तालीम बालिगान कायम किया जाए, कुरान पढ़ाया जाए, हदीस पढ़ाई जाए, सीरत पढ़ाई जाए, बेइज्जती ज़ेवर दी जाए, फज़ाइल अमल हाथ में दिए जाए, जैसी बात पर बात की जाए, तो यूँ कहा जाए इस बच्ची ने नॉलेज हासिल नहीं की है, दुनिया तरक्की कर ली है, इसके हाथ में आज तक फज़ाइल अमल नहीं, इसके हाथ में आज तक कुरान नहीं, और वो बेहयाई करने वालों को प्रमोट करके इसका नाम तरक्की समझा जा रहा है। उन फलस्तीन की माओ का पैगाम और उन फलस्तीन की बच्चियों का पैगाम कि हमारे पास कुछ नहीं है, वसाइल नहीं है, उसके बावजूद भी 11,11,000
बच्चियां सालाना हाफिज कुरान बनकर बाहर आ रही है। जिनके हाथों में कुरान होगा वो कौम आबाद होगी, जिसके हाथों में हुजूर का कल्चर होगा, हुजूर का लाया हुआ तालीम होगा उस कौम में, अल्लाह उसे जलील करे। ये पॉसिबल ही नहीं है। अल्लाह उस कौम को कामयाब करेगा जिस कौम के हाथ में कुरान होगा, जिस कौम के हाथ में हदीस होगी, जिसके पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होगी। तादाद सहाबा किराम की कम थी, हालात बिगड़ गए थे, मगर ईमान मजबूत था, हुजूर की तालीमात मजबूत थी। अल्लाह ने इन्हें कामयाब किया, अल्लाह ने इनको इतना रोशन किया। हालांकि इनका जुर्म कुछ नहीं था, इनका जुर्म सिर्फ एक अल्लाह को मानना था, जिसको अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया मीन दियारिहिम, इनको इनके मुल्कों से निकाला इसलिए कि ये अल्लाह को मानने वाली कौम थी। हम भी अल्लाह को मानने वाली कौम है, मगर उन्होंने अपने मुल्कों को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, अपनी जायदाद को छोड़ा, अपने खानदान को छोड़ा, पर ईमान पर इस्तिकामत के साथ खड़े रहे। आपने देखा अल्लाह ने उन्हें कामयाब किया और जज़ीरतुल अरब में 23 साला मेहनत में अल्लाह ने इस्लाम को फरोग दिया, और उस 23 साला मेहनत की बरकत से आज पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने इस्लाम को बुलंद किया। तो इस्लाम की फतह अल्लाह देगा। शर्त ये है कि ईमान कामिल के साथ जिया जाए और हुजूर का कल्चर अपनी जिंदगी में लाया जाए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।